ये कुरान मेरे नबी को ऊपर उतारा गया है। इसकी ये कुरान के लिए कितना मेरे नबी ने इकट्ठा करके ये उम्मत को सौंपा हुआ है। अब बेउम्मती हो रही है, इसकी दिल के अंदर कदर निकलती जा रही है, दिन पे अपने कदर करनी है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। देखो दोस्तों, ये कलमा है और ये मक्का मदीना और उसमें नाम है मोहम्मद के, अल्लाह के। और ये कचरे में पड़े सब कौन रख के गया? ये कुछ पेडल लेके आया था। पेडल में सब था ये सब। ये सीधा करो तो ज़रा इसको सीधा करो तो बेटा। क्या लिखा ये? हजरत शाह वजुद्दीन दादा ने हजरत शेख। चलो ये तो ठीक है, समझो। इसमें सब क्या है बेटा? इसमें चोपड़ा है, वो गधे ना चोपड़ा है। बता दो बेटा उसमें क्या, खाली जरा बता देना, मैं पैसे दे दूँगा। उसमें क्या है? क्या ये इसमें क्या है? सब है कुछ काम का बेटा? नहीं, उसमें तो चोपड़ा है। ये सब दुआएं हैं बेटा, ये सब कीमती क्या आएगा ये? मुझे तो मालूम भी नहीं। हाँ तू बेटा, तेरे को नाम मालूम पड़े। इस्लामिक आफ्टर अल्लाह, ये कौन हैगा यार? साला शैतान हैगा। लेके आया था भाई। देख उठा बेटा, उसको उठा देख। तो मैंने अलग अलग कर दिया। देखो ये सब कचरे के अंदर मिला है। फेंकने वालों को जरा भी ख्याल नहीं है कि क्या फेंकते और क्या क्या फेंकना चाहिए। अल्लाह ये शैतानों को हिदायत देवे। पूरा भर के हैगा सब। चलो ठीक है, इसके लिए कोई को बुलाना पड़ेगा। सैंडल लेके आया था तो। अच्छा तो मैंने बोला उसमें ना रख। हाँ अरे क्या है वो? मैं तो कचरा समझती थी कि तुम्हारा काम का है, ले लेना ना, कभी फेंक दूँ, वो बोलता था। ठीक है चलो। इसमें क्या है? इसमें कपड़ा है ना? इसमें हो तो बेटा काट देना जरा, चीज़ा कुछ है इसमें? मैंने तो काटा है सब। ये निकाल दे बेटा। वो तो कचरा है। उसमें से जो कुरान की किताब है ना, वो छोटी छोटी आई, ये निकाल दे। उर्दू में पढ़ा है ना, वो सब निकाल दे। इधर आ जा बेटा। तू सब नहीं करेगी तो मैं आएंगे पास। कौन साफ नहीं करेगा तो? ला ये निकाल ले बेटा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हो बेटा। नहीं है। देखो है उसमें, जो देख लो बेटा, और कुछ हो तो। कुछ नहीं है, तो मैंने कचरा देखा था नहीं। उसमें भी देख ले बेटा, इसमें भी कुछ हो तो निकाल देना बेटा जरा हाथ से। हैं नहीं, पेपर नहीं चाहिए। मैं माला हाँ माला प्लास्टिक की माला है ना। ठीक है बेटा, ठीक है। अल्लाह तेरा भला करे। कौन है कौन, इसको सेव कर लेना। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के दरियापुर विस्तार में एक ऑटो चालक की सोच को देखकर आप भी जो है दंग रह जाएंगे और आप भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि एक ऑटो चालक ने अपने आप में किस तरह से ये सोच को जिंदा किया, ये सोच को पैदा किया। इनका नेहरू ब्रिज से गुजरना होता है और वहाँ से गुजरते समय ये वो दृश्य देखते हैं जो कोई भी मुसलमान अगर वहाँ से गुजरता है तो उससे गवारा नहीं होगा। वहाँ पर यह देखा गया कि नेहरू ब्रिज की कॉर्नर पर ही जो है कुरान शरीफ की आयतें और इस्लामिक किताबों की बेहुरमती हो रही थी और वो और कोई किसी की तरफ से नहीं, लेकिन ये गलती सारी हमारी समाज, हमारी कौम के तरफ से ही हो रही थी। जो कुरान शरीफ पढ़ने के लायक नहीं होते, उस कुरान शरीफ को कूड़ा कचरे में डालने के लिए लोग वहाँ पर पहुँचे थे और खुदा ना खास्ता इनका गुजर न हुआ। अब ये देखिए काम अल्लाह किससे लेना चाहता है। सीधा हम इमरान भाई से बात करेंगे कि सर कैसे देखते हैं, क्या पूरा हकीकत है, कब आप गुजरे और फिर ये आपकी सोच कैसे ज़िंदा हुई, उसके बाद क्या क्या आपने किया? हमारा एक महीने पहले ऊपर नेहरू ब्रिज के ऊपर से निकलना हुआ। कुरान शरीफ पढ़े हुए थे, अल्लाह का नाम पढ़ा हुआ था, मेरे नबी का नाम था।
बस मेरे दिल के अंदर तलब पैदा हुई है। मैंने नबी का नाम ये हालत के ऊपर पड़ा हुआ है, ये कुंडे के पास पड़ा हुआ है। मेरे को दिल के अंदर मुनासिब नहीं लगा। मेरा बदन का खून अकलाया। मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, पैसेंजर रिक्शा चलाता हूँ। मेरे रिक्शा के अंदर पैसेंजर भी भेजा, उनको दूसरी रिक्शा में पेश करके मैंने वो चीज़ पैसेंजर उतार दिए। मैंने पैसेंजर उतार दिए। मैंने वहाँ से मैंने वो सब चीज़ें उठाई, वहाँ से मैंने वो सब चीज़ें उठा के मैंने सही सलामत हमारे कब्रिस्तान में हमने उसको दफन विधि के लिए हमने इंतज़ाम करा। तब से मेरे दिल के अंदर तलब पैदा हुई। ये मेरे दिल के अंदर तलब पैदा हुई है। लोग जो नेहरू ब्रिज को ऊपर से नदी के अंदर फेंकते, ये मेरे को दिल में मुनाफिस नहीं लग रहा है। कौन नदी बार बार खाली होती है, बार बार बढ़ाता है पानी, वो चीज़ें निकलती भी है, वो कहाँ जाती है वो मालिक जानता है। इसके वजह से ये दिल के अंदर तलब पैदा हुई, तो ये हमने ये काम शुरू किया। ये मशवरे से हमने काम शुरू किया है। हमारे हाफिज़ जुबैर साहब के संग मैंने बैठ कर रात दिन, हमारे दोस्त हैं, बड़े उस्ताद भी होते हैं हमारे, इनके संग रोज़ाना मेरी चर्चा चलते ली। उस्ताद क्या करूँ उस्ताद, मेरे दिल के अंदर ऐसा होता है हर हफ्ते में गाड़ी लेके घूमूँ हर मेले के अंदर। तो हमारे बड़ू ने मैंने बड़ू का सामी पेश करा, तो उन्होंने क्या बेटा एक खिला जमा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खिला जमाया मैंने। तो ये एक बोर्ड बनाया मैंने, एक लिस्ट बनाया, ये लिस्ट के अंदर ये नाम ये एड्रेस नहीं, ये पूरा लिखा मैंने। हमारे मुफ्ती साहब ने हमारे पेश करा, बोले बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखवाया है तूने। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सब पे मैंने चलाया, जुम्मा के दिन चलाया। जुम्मा के दिन से शनिवार के दिन से सुबह से जो फ़ोन आना चालू हुआ है, लोगों ने मेरे को दुआएं भी दी है, लोग देना आते, कोई जुआपड़े से आता है, कोई सड़केज से आता है, कोई जो वटवा से आया है, कोई वटवा से आया है। ऐसे लोग बार बार मैं बोला दुआ दे के जाते हैं, ऐसी दिल से दुआ देते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है और आगे मेरा काम बढ़े। मैं ये फिक्र में कोई कमेटी दूसरे इलाके वाले में ये चाहता हूँ, जो बड़े बड़े महल्ले पढ़ते, जो बड़े बड़े इलाके पढ़ते, वो इलाके वाले भी अपना आपको अल्लाह के लिए पेश करना है। मैं हर हफ्ते के अंदर हफ्ता तय कर लिया है, रविवार के दिन ही पेश करना है। रविवार के दिन कुछ काम नहीं करना, ऑटो रिक्शा भी नहीं चलानी, कुछ काम नहीं करना, मेरे सिर्फ यही काम करना है। मेरे पास आपके साथ अक्खा दिन के अंदर आज सुबह से लेकर कम से कम 80 फ़ोन हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुम्मा के हर हफ्ते के अंदर 25-30 थैले पेश होते ही है मेरे पास। शुरू में आपने ये हुआ कि इलाकों में विस्तारों में जाकर ऑटो रिक्शा से घूमकर आपने लोगों को मैसेज दिए, फिर सोशल मीडिया मैं मैसेज कोई रिक्शा में लेके मैं घुमा नहीं हूँ, ऐलान नहीं करा। ये और सब पर मैंने और शौक पर बेटा मेरा मोबाइल और शौक पर मैंने जो मोबाइल लेगा वो मोबाइल के अंदर वो शौक पर मैंने छोड़ा हुआ ने मेरे उसको ऊपर रखा, तो लोगों के उसको ऊपर से फ़ोन आने का चालू हुआ। अब इसमें जो अच्छी किताबें अच्छे कुरान शरीफ आते हैं उसको किस तरह इस्तेमाल होता है? जो साथी देना आते हैं हम उसमें से छानते हैं। जो अच्छे कुरान होते हैं ना तो हम उसको अलग करते हैं। अच्छी किताबें ये पढ़े, जो अच्छी किताबें होती है हम उसको अलग करते हैं। जो अच्छे कुरान होते हैं तो हमारे मदरसे वालों ने भी अमुक बच्चों ने भी किया है, बोले बड़ों ने भी किया, बोले हमारे को कुरान दे देना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सुबह से इसी डबल आज तस्लीम हो चुका। मैं सबको कहता हूँ आओ मेरे पास, अच्छी दिमाग को लगे वो किताब पढ़ने वास्ते ले जाओ। तो ये भी इमरान भाई दुख है कि आज मुस्लिम समाज में ये देखिए अच्छे कुरान शरीफ भी आपके पास आ रहा है। इससे भी क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या उनके पास कुरान पढ़ने का भी वक्त नहीं होगा या फिर कुरान होगा उनके पास? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का वक्त तो होएगा, कुरान होएगा। अब वो थोड़ी अदिये में वो दो एक कुरान पढ़ने के लिए लगा, एक कुरान यहाँ दे गए ताकि क्या है पढ़ने वाला ले जाओ उसको सही जगह पे। हाँ यही बाकी इसका मकसद यही है। और अब इसको पूरी जो है ये जो आते हैं हाँ। कुरान शरीफ किताबें जो फटी हुई टूटी हुई उसको दफन कहाँ करते हैं? हमें शाहीबाग मुशर साहब कब्रस्तान है, सबसे बड़ा कब्रस्तान है। यह मुसलसल एक बहुत ऊंडा खड्डा करा हुआ है हमने इसी के लिए, और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इसी चीज़ के लिए किताब है ना, कुरान शरीफ ही जाता है उसके अंदर। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपके माध्यम के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने घरों से किताबों की थैलियाँ, कुरान की थैलियाँ लेकर जाते हैं और खुली हुई कब्र में डाल देते हैं, तो वो कब्र के अंदर भी ना डालें बराए मेहरबानी। हाँ, कब्रों में डाल देते हैं, बार बार कब्र खुदती है ये, तो वो लोगों के पैर में आते हैं तो उसकी बेहुरमती होती है। इसलिए बेहतर है कि जो मुस्तकिल कब्रस्तान के अंदर एक खड्डा किया हुआ है वहीं पर जाके नाके या यहाँ पर लाकर जमा करा दें। चलिए ये
इमरान है दरियापुर से, जिनकी सोच को सलाम है, जिनके जज्बे को सलाम है। रोज़ कमाकर रोज़ खाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाकर अपना घर गुजरान चलाते हैं। उसके बावजूद भी इतवार के दिन दीन के काम के लिए और जो है इस्लाम की एक ईमानदारी के लिए कुरान शरीफ जो फटे हुए होते हैं, जो टूटे हुए कुरान शरीफ होते हैं, उसको इकट्ठा करके उसकी बेहुरमती ना हो, उसके चलते इमरान अपने इतवार को छुट्टी रखकर अपने घर गुजरान का चूल्हा बंद करके यहाँ पर खड़े रहते हैं, काम करते हैं। ये काम तमाम यहाँ के जो उलमा हैं, मौलवी हैं, उनके मशवरे से किया गया है। इसकी बेहुरमती ना हो उसके चलते काम किया गया है। लेकिन ये काम शुरू करने के बाद पूरे अहमदाबाद में से फ़ोन कॉल्स आते हैं, लोग यहाँ पर आके अपने जो फटे टूटे हुए कुरान है वो यहाँ पर रख जाते हैं। जिस तरह से हाफिज़ जुबैर ने कहा कि बराए मेहरबानी कुबेर ये कब्र में जो है कुरान शरीफ का जो थैला वगैरह लेके लोग जो रख के आते हैं वो ना रखें, ताकि वो कब्र को जब मुर्दा वहाँ दफन होता है तो वो कुरान शरीफ की आयतें हैं वो वापस से पैर में आती है और उसकी भी बेहुरमती होती है। इसके चलते इन्होंने एक ही गड्ढा किया है मुझसे सुबह कब्रिस्तान में, जिसमें वहाँ पर किसी की दफन विधि नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इस कुरान की आयतों को ही वहाँ पर दफन किया जाएगा, जिससे कि उसकी बेहुरमती ना हो। इनके सोच को, इनके जज्बे को सलाम है, लेकिन सारा काम इन्हीं पर नहीं थोपना है। हमें अहमदाबाद बहुत बड़ा है, तमाम इलाकों में इस तरह के जो है लोग खिदमत गुजार आगे आएँ और इनके काम को थोड़ा सा डिवाइड करें, ताकि जुआ बुरा है सरखेज वहाँ से लोग यहाँ तक जो है कुरान की आयतें देने के लिए आते हैं। तो मेहरबानी ये होगी कि सब लोग इसे अपनी जिम्मेदारी समझे। देखिए अल्लाह चाहे उससे काम ले सकता है। इमरान जो शेख हैं इनसे काम तो अल्लाह ने ले लिया, हाफिज़ जुबैर से काम ले लिया, लेकिन ऐसे हाफिज़ जुबैर ऐसे इमरान और भी इलाकों में खड़े हों, ऐसी हमारी भी सोच है। हमारे चैनल के माध्यम से आपसे अपील भी है कि इनके काम को भी डिवाइड किया जाए। एक आखिरी मैसेज उम्मत को और आवाम को हम ये कहना चाहेंगे, बस अपने ऊपर दिल को ऊपर बिकना चाहिए, चीज़ को कहाँ दफन करनी है, ये चीज़ को कहाँ दफन करनी है। आप लोगों को खबर ना पड़े तो अपने मस्जिद के बड़हू को पूछ ले, ये मनाना ये चीज़ कहाँ हम क्या करें। मैं मेहरबानी करके तो कहता हूँ, ये नेहरू ब्रिज के ऊपर जो खड्डे कूंडे रखे गए, जो कितने भी ब्रिज के ऊपर, बड़ी मेहरबानी इसके अंदर ना डालें। दुख तो ये है इमरान भाई, हमने ये भी देखा कि नेहरू ब्रिज के गड्ढों में तो आपने जो कुंडों में देखा, ये कितना दुख हुआ कि जब वो वहाँ पर दिल्ली दरवाजा के पास में ये कुरान कहीं बिक रहे थे, जो गैर ईमान जिसको ये समझ भी नहीं है कि कुरान शरीफ क्या है, इस्लाम के लिए इसमें कितना बड़ा मर्तबा है, वो बिकता हुआ आपने देखा। हमने जो कुरान को बिकता हुआ देखा है ना, वो ऐसी जगह पे हम कुरान को सीने पे लगाने वाले हैं, ये कुरान को अपने सीने पे, लेकिन वो जो जगह के ऊपर जो कुरान रखा गया था वो ऐसा लगता था कुरान अपने से ऊंचा होना चाहिए, अपने कुरान के नीचे होते हैं, लेकिन वो टाइम के ऊपर मेरे को लगा ना अपने वो कुरान के ऊपर थी, वो कुरान नीचे पड़ा हुआ था, तो दिल के अंदर तलब पैदा हुआ, तो उसके पास ही मैंने खरीदी करके वो कुरान को ले लिए, वो सारे कुरान ले लिए। वो जो भी थी बेचने वाली, उसने वो जन्म को नहीं जानती थी, उनका बेचना काम है, उनको खबर नहीं पड़ती थी, लेकिन मेरे को दिल के अंदर ये अपनी किताब है कि अपने वो किताब को ले ली थी। आप बार बार इमोशनल होते हैं जब ये बात आती है, तो आपकी आंखें भर आती है, क्या वजह है? ये मेरी वजह ये चीज़ के लिए रोना इसके लिए आता है, ये मेरे अल्लाह की किताब है, इसके लिए मेरे को ये चीज़ के लिए रोना आता है। मेरे नबी ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी, मेरे अल्लाह ने ये कुरान मेरे नबी के ऊपर उतारा गया है, ये कुरान मेरे नबी के ऊपर उतारा गया है, इसकी ये कुरान के लिए कितना मेरे नबी ने इकट्ठा करके ये उम्मत को सौंपा हुआ है, ये उम्मत को अब बेउम्मती हो रही है, इसकी दिल के अंदर कदर निकलती जा रही है, दिन पे अपने कदर करनी है इसकी, और वो मैसेज आप दे रहे हैं। हम लोगों को वो मैसेज दे रहे हैं। हाफिज़ जुबैर आवाम को, उम्मत को एक मैसेज देना चाहेंगे, सर क्या मैसेज दोगे आप? भाई हमारी तो उम्मत से ये एक ही गुजारिश है कि ये किताबों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिखा हुआ है, उसकी बेहुरमती ना होवे, इसलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया, और आप लोग भी इसकी फ़िक्र करें कि इसकी बेहुरमती ना होवे। हमारे नबी ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे के ये दीन हम तक पहुँचाया, ये किताबों के ज़रिए हम तक दीन पहुँचाए, तो इसकी अज़मत करना सीखें।